फ़ोटोज़ जारी किए हम। पुलिस ने आज तक किसी अखबार में, किसी मीडिया चैनल में इश्तेहार दिया भी इन बंदों को ढूंढ के दो एसआईटी ने। वो डेरा के प्रेमी तो नहीं है। छोड़िए, मैंने एसआईटी के एक ऑफिसर को वीडियो कॉल पे दिखा दिया, ये राजी आदमी, बोलो तो पकड़ना, बोला नहीं पकड़ना। बोला क्यों? कह अभी ऑर्डर नहीं है हमारे पास। बोला कोर्ट ने तो घोड़ा घोषित कर दिया, आप बोल रहे ऑर्डर नहीं है। बोला नहीं, सरकार का ऑर्डर नहीं है। अब जब आपको गुरुजी की गर्दन पे हाथ डालना होता है तो पुलिस 1 मिनट में डाल लेती है। इसलिए हनीप्रीत का रोल इसमें बड़ा सिग्निफिकेंट माना जाता है कि जो पंचकुला दंगा प्लान हुआ, एक्चुअल में हमारी इन्वेस्टिगेशन जो पर्सनल हम कर रहे हैं उसमें यह पाया गया कि पंचकुला दंगा गुरुजी की मौत के लिए प्लान किया, उनकी हत्या के लिए प्लान किया गया था और वो सिरसा में किया गया था। वो अपने किसी भी तरह के केस है, आप कोई मीडिया कैंपेन उठाओ, किसी ने डेरा मैनेजमेंट के ऊपर सवाल नहीं उठाया। अगर इतना बड़ा क्राइम सिंडिकेट है, डेरे की मैनेजमेंट की मर्जी के बिना चल रहा है। 2007 में गुरुजी ने वो जाम में इंसान पिलाया। अगर किसी को एतराज़ था वो 2017 तक पिलाते रहे। मूवीज़ में भी आ गया, किसी ने कोई केस फाइल नहीं किया, किसी की कोई सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुई। गुरुजी को जेल में रख रहा है, इट मीन्स क्या है भी गुरुजी कोई बहुत बड़ा राज जानते हैं जो सरकार और डेरा की मैनेजमेंट दोनों को ले डूबेगा। पैरेलल क्या है, एक और घटना चल रही है, वो है माफ़ीनामे को लेकर। बुर्ज जवाहर सिंह वाला से ग्रंथ चोरी हुआ था, गुरु ग्रंथ साहब को बुर्ज जवाहर सिंह वाला से चोरी किया गया। इट मीन्स एक से ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहिब चोरी हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे एक ही है। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है जी, मुझे लगता है भी कुछ लोग शामिल हैं, क्योंकि धुआं उठा, आग कहीं तो लगी, और ये तो एविडेंट चीज़ें हुई। ये लॉकेट क्या है, इस लॉकेट पे नंबर आता है, ये रजिस्टर्ड है हमारा लॉकेट हर आदमी का। ये लॉकेट बाज़ार में नहीं बिकता है, सिर्फ डेरे से ही मिलता है। तो डेरे के रिकॉर्ड से वो वेरीफाई किया जा सकता है। बिना नंबर के लॉकेट डेरा ही जारी कर सकता है, कोई और जारी नहीं करेगा। सीबीआई की सीधा सीधा डील है भी, तेरा जीजा बरी कर देंगे, बदले में इधर गवाही दे दो। कोर्ट होगी कंफ्यूज, तो फिर हाई कोर्ट में जो ड्रामा चला है उसके बाद भी जज बदलना है, ये करना है, वो करना है, वो सारा उसी का पार्ट है। सिरसा के अंदर टैंक लगाए गए थे मिलिट्री की तरफ से, 5000 फोर्स मिल के क्लियर नहीं कर सके। तो जिसने वो इनपुट जनरेट किया गया उसके खिलाफ कोई कमीशन बैठा है भी, आपके गलत इनपुट पे 42 लोगों को मार दिया हमने। किस जज को पता है भी 4 घंटे बाद इस बंदे को गोली मारनी पड़ेगी भी, आप मुझे साध्वी क्यों ना बना दो, मैं साधु बन के सेवा करूँ। तब ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया गया भी क्यों ना हनीप्रीत को ही गुरुजी का केयर टेकर बना दिया जाए। ना हम विंग को जानते हैं जी, विंग 2 ही पार्टियों से सौदा करेगा, या तो अकाली दल से या भाजपा से। भाजपा से करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके ऊपर मुकदमे इतने हैं, नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। उन्होंने जितने मुकदमे पैसिफाई कर रखे हैं हरियाणा में, नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। अकाली दल क्योंकि उनका पुराना संबंध है और जितना उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है वो सब अकाली दल की गवर्नमेंट में ही किया है, तो इसलिए अकाली दल से उनके अच्छे खासे संबंध है। तो पुराने उन्हीं के लीडर मीडिया में डिस्क्लोज करने लगे हैं अब ये चीज़ें। हमारा तो फोकस यही है, क्योंकि पब्लिक क्या है, आम आदमी पार्टी का जिस हिसाब से दिल्ली में हम रोल देखते हैं, तो उनको लगता है भी ये थोड़ा गरीब लोगों के लिए, ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिबेट देते रहते हैं। ऐसे मतलब सरकारी कामों में कमीशनबाजी थोड़ी उन्होंने कम की है दिल्ली में, थोड़ा रुझान उस तरफ है। लेकिन वो पब्लिक का अपना डेवलपमेंट का इशू है अभी, वो जो वाकई में स्टेट में डेवलपमेंट के एंड से देखते हैं। धर्म के एंड से अगर आप डेरा वर्ड यूज़ करोगे तो फिर वो धर्म का एंगल है। धर्म के एंगल में वो डेरा की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर, डेरा की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए धर्म के एंगल से तो हम उनको नहीं समझते भी, वो गलत ही जा रहे हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट के एंड से पब्लिक देखती है तो बहुत से लोग डेरा के हैं भी ऐसे जो आम आदमी पार्टी के वर्कर बने हुए हैं। मतलब फिर चांसेस है कि आम आदमी पार्टी में सपोर्ट करोगे। इतना जितना आप कह रहे हो भी उनकी डीलिंग हो जाएगी आम आदमी पार्टी से, तो इसके स्टेज पे मैं अभी आम आदमी पार्टी के मतलब के साथ हो जाएगी, मुझे इतना लगता नहीं है हो जाएगी। लेकिन जो मेरे पास लोग कांटेक्ट रखते हैं, इवन मेरे वीडियोस में भी ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के कुछ सपोर्टर हैं जो उनको मतलब आम आदमी पार्टी को प्रमोट करते हैं, बाकी किसी पार्टी का नहीं आता। ਤੁਹਾਡੇ डेरा प्रेमी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ डेरे ਨਾਲ जुड़ਿਆ ਹੋਵੇ? नहीं, मुझे नहीं लगता जी मिली। बाकी डेरा में ये चीज़ें मनाई हैं। डेरा में जो डेरा की किसी भी पदवी पे है, जैसे 45 मेंबर है या किसी भी, तो ये कंडीशन है अभी डेरा के, अगर आप किसी भी स्टेज के जिम्मेवार हो तो वो कोई भी इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता। अगर आप नॉर्मल हो आप करो, लेकिन डेरा की पोजीशन से आप इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते, ये डेरा का नियम है। ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੱਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ?
मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है जी, मुझे लगता है भी कुछ लोग शामिल हैं, क्योंकि धुआं उठा आग कहीं तो लगी, और ये तो एविडेंट चीज़ें हुई हैं। सेकंड क्या है भी, जो इसका बैकग्राउंड लिया जाता है कि माजी के दीवान में कुछ लॉकेट फेंके गए, ये लॉकेट क्या है, इस लॉकेट पे नंबर आता है, ये रजिस्टर्ड है हमारा लॉकेट हर आदमी का, सीरियल नंबर। हाँ सीरियल नंबर। लेकिन कभी इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं आया कि जो लॉकेट फेंके गए वो किसके थे, उस पर नंबर था भी या नहीं। ये लॉकेट बाज़ार में नहीं बिकता, सिर्फ डेरे से ही मिलता है, तो डेरे के रिकॉर्ड से वो वेरीफाई किया जा सकते थे। बिना नंबर के लॉकेट डेरा ही जारी कर सकता है, कोई और जारी नहीं करेगा। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ मैं ਤੁਸੀਂ? आपको बताता हूँ जी क्या, लॉकेट नहीं ट्रेस हुए, लॉकेट नहीं ट्रेस हुए तो पॉसिबल है कि जो वो सेटअप था माजी के दीवान में, जो लॉकेट का मिलना सब कुछ था, ये स्क्रिप्टेड हो सकता है। पैरेलल क्या है, एक और घटना चल रही है, वो है माफ़ीनामे को लेकर एक पैरेलल घटना भी, क्योंकि फिल्म रिलीज़ करानी है कंपनी ने, जो डेरे को, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ डेरे ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ देखिए आपका क्वेश्चन अब बरगाड़ी से अलग चला गया, मैं पहले बरगाड़ी ਆਪਾਂ ਮੁੜਿਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੁੜਿਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ बताता हूँ जी क्या है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹਾ जी ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਲ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਸ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ब्लैक मनी से वाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं। थिएटर को 70% शेयर देने की ज़रूरत नहीं है। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। मतलब वैसे कह रहा हूँ कि दुनिया में थिएटर को 70% शेयर क्यों देंगे टिकट खरीद के, अगर किसी ने ब्लैक का वाइट करना ही है। तो ये कॉन्सेप्ट तो नहीं मैं मानता भी ब्लैक मनी थिएटर में फिल्म दिखा कि टिकटों के जरिए वाइट होगा, इसमें तो सारे थिएटर मालिक शामिल हो गए उसमें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्या है कि जब ये मूवी का कॉन्सेप्ट आया, एक्चुअल में गुरुजी चाहते थे एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे, इसको डॉक्यूमेंटेड किया जाए प्रोफेशनली। एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में टीम असाइन की गई भी आप इसको डॉक्यूमेंटेड करो, प्रॉपर रिप्रेजेंट करो। कुछ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सेवादार थे डेरा की, उनकी टीम असाइन हुई, लेकिन 6 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो बोले कोई कुछ करो, तो लोग कहने लगे गुरुजी आप खुद ही ना बना दो फिल्म। एक्चुअल में क्या आज की भाषा है, विजुअलाइजेशन पे आ गया सब कुछ। आज आप बच्चे को आप सोचो भी आप वो थॉट प्रोसेस करेगा नहीं, आजकल विजुअलाइजेशन है। ये एडवांस लोग हैं, यूट्यूब पे लोग ज़्यादा आ गए हैं, अब प्रिंट मीडिया नहीं पढ़ते हैं लोग। बस वो उस तरह का कॉन्सेप्ट था, जैसा उनको क्रू ला के दिया उनकी सिस्टम ने, उनकी मैनेजमेंट ने, जिस तरह से उन्होंने ग्राफिक्स बनाए, जैसा भी बनाए, जिस हिसाब से उसको रिप्रेजेंट किया। पहली 2 मूवीज़ थी, जब रिप्रेजेंट पहली 2 मूवीज़ थी, उस मूवीज़ में क्या है कि एक तरफ तो ये स्टोरी चल रही है फिल्म की, उधर क्या चल रहा है भी लोग, वो क्रू वाले लोग बंदे भी गाड़ना शुरू कर दिया, बोला मुंबई ले चलेंगे। जो वहाँ डेरा के सेवादार आते थे उनको बोला, उनको सपने दिखाने लगे, वो 2-4 लोग गलत हो गए, गलत कामों में पड़ गए। धीरे धीरे गुरु जी कहते तो टीम ले आए मुंबई से, मुंबई वालों ने तो काम ही कुछ और सिखा दिया हमारे यहाँ पे लोगों को। तो जब वो बहुत ज़्यादा हो गए, कहते अब कैसे करें भी, क्रू भी बिगड़ गया, अभी क्रू तो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। बोले भी ऐसा सिर्फ DOP ले आओ एक, अच्छा भी हम जैसे हमारे से बनेगी हम वैसे ही बना लेंगे, फिर हमें ज़रूरत नहीं है। तो डेरा के लोग, नए बच्चों को ट्रेंड किया गया VFX के अंदर, वो सारा कुछ बिल्कुल नई जनरेशन है जिन्होंने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने ये सेटअप किया सिर्फ कि विजुअलाइजेशन के तौर पे लोग समझते हैं। और वो विजुअलाइजेशन आप उतनी एट पार एक्सेलेंस नहीं है, इसलिए वो अजीबोगरीब लगती है कई बार फिल्म में। लेकिन जो कंटेंट है स्टोरी का, जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट वो मतलब हम छोटे बच्चों को या 15 साल तक के बच्चों को वो मैसेज समझ में आ जाता है, छोटे उम्र के बच्चों को। हाँ ये कहो आप उसको भी एंटरटेनमेंट में वो एक्सेलेंस नहीं है, नहीं वो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ नहीं। ਦੀ। ज़रूरत तो देखो कोई भी गुरु है जिसने अपनी शिक्षा का प्रसार करना है, वो समाज में यूज़ होने वाले हर एक मोड का इस्तेमाल करता है। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ बनना ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ। जरूरी नहीं है, मतलब आप मीडिया, आप पहले कोई आर्टिकल लिखते होंगे, आपको समय की ज़रूरत के हिसाब से लगा मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना चाहिए, आप कितने आर्टिकल अब लिख पा रहे हैं, सही है ना। ज़रूरत है, लोग विजुअलाइजेशन पे जा रहे हैं तो हम पिछड़ रहे हैं। ठीक है हमारी एक्सेलेंस नहीं आई, ऐसा नहीं है कि धर्म के मसलों को मूवीज़ के जरिए रिप्रेजेंट नहीं किया गया, लेकिन वो एक्सेलेंस के साथ थे इसलिए उसकी एक्सेप्टेंस है। ये उतनी एक्सेलेंस पे नहीं बने, मतलब इसलिए वो एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरा क्या है कि
वो रियल लाइफ में भी एक इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ को, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को कंपेयर किया जाता है। हमारे माइंड सेट में बैठ गया कि फिल्म में घटिया चीज़ है, फिल्म स्टार बनना है घटिया है, क्योंकि हमें पता है, हम उसे बोलना नहीं चाहते। यही बात फिल्म स्टार के मुंह पे बोले भी तुम फिल्म स्टार हो, तुम घटिया हो, लोग उन्हें आइकन मानते हैं, पता होने के बावजूद कि भी ये गलत काम करता है, ये गलत तरीके से पहुंचते हैं यहाँ पे, आइकन माने जाते हैं। तो वहाँ अच्छा आदमी ना घुसे, और अगर घुसे तो क्यों घुसा, क्योंकि वो तो गंदे लोगों की है। लेकिन दुनिया देखना ही जब वही चाहती है, मॉडल ऐसा है, मोड ऐसा है, यूज़ करने में बुराई क्या है। जी। मुझे लगता है कि आने वाली जो मेरे जो छोटे बच्चे हम देखते हैं आगे, वो जनरेशन यूज़ करती है, वो समझती नहीं है। मेरी 2.5 साल की भतीजी है, वो आज गुरुजी की मूवी देखती है, उसे कोई नई वीडियो पसंद आती, हम उसे वो वीडियो दिखाते हैं, वो शौक से देखती है, सीखती है, उसे पता है गुरुजी ने क्या क्या सिखाया, हर चीज़ है। लेकिन अब अगर आप उसका इफेक्ट देखते हैं ना, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम बिल्कुल उसको ऑर्थोडॉक्स से कंपेयर करते हैं, लेकिन कमिंग जनरेशन में जब आप उनका इन्फ्लुएंस देखते हो, तो मुझे जितना मिला है वो पॉजिटिव मिला है जी। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ अब बरगाड़ी में वो दीवान वाला काम हुआ जी, उसके बाद ग्रंथ चोरी हो जाते हैं। पंजाब के अंदर लगभग 400 ऐसी घटनाएं हैं। सही। जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट ने ही 115 घटनाएं अपनी इन्वेस्टिगेशन में जिक्र किया है। डेरा के साथ 3 या 4 घटनाएं जुड़ी हैं। डेरा अगर वो कहते हैं भी ग्रंथ चुराया गया, तो एक ग्रंथ चुराने की FIR है, लेकिन जब ग्रंथ के पन्ने अंग मिलते हैं वो कई अलग अलग ग्रंथों से हैं, वो एक ग्रंथ के नहीं हैं। इसका मतलब एक से ज़्यादा ग्रंथ चुराए गए। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ मैं ਸੁਣਨ बताता ਮਿਲੀ है ना। हूँ। एक बुर्ज जवाहर सिंह वाला से ग्रंथ चोरी हुआ था, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। गुरु ग्रंथ साहब को बुर्ज जवाहर सिंह वाला से चोरी किया गया। उसके बाद लेकिन जब अलग अलग जगह बेअदबियाँ हुई, तो जो कंपेयर किए गए वो अंग, तो वो एक ग्रंथ के नहीं थे, वो अलग अलग थे। इट मीन्स एक से ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहिब चोरी हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे एक ही है। सेकंड क्या है कि एक से ज़्यादा सैकड़ों में ये घटनाएं हैं, सही। लेकिन ये घटना पोलराइज क्यों कर, ये घटना पोलराइज कर रही है वोटर्स को। सेकंड क्या है कि आप मानते हैं, हर कोई मानता है, कोई पहनावा पहन के नकली सिख बन सकता है, नेचुरली मुसलमान भी बन सकता है, हिंदू भी बन सकता है, तो नकली डेरा प्रेमी भी बन सकता है। उसकी पहचान क्या है? एक लॉकेट, उसका इस्तेमाल किया जाने वाला नारा। डेरा आउटफिट से नहीं पहचाना जाता, डेरा लॉकेट से और नारा या नियम मानते हैं उन लोगों से पहचाना जाता है। तो नकली भी बन सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है वो नियम मानना छोड़ गया हो तो हम उसको नहीं कंसिडर कर सकते भी डेरे का फैनेटिक सपोर्टर है या कुछ भी। अब ये घटना हुई, इस घटना का इम्पैक्ट क्या है? वो धरना लग गया। ये चीज़ मैं 2007 से जब कंपेयर करता हूँ, 2007 में गुरुजी ने वो जामे इंसान पिलाया। अगर किसी को एतराज़ था वो 2017 तक पिलाते रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2007 में पिलाया। 2017 तक ओवन टीवी पे वीडियो में, मूवीज़ में भी आ गया। किसी ने कोई केस फाइल नहीं किया, किसी की कोई सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुई। ड्रेसेस थी, कलर बदल बदल के वो नई ड्रेसेस पहनते रहे। वो सिर्फ वो पोस्चर ऐसा था, वो ड्रेस का जो आपका कहना है, उस पोस्चर की वजह से इशू खड़ा हो गया, सही वो पोस्चर। लेकिन ये सब कुछ चलता रहा। मसला कहाँ बिगड़ा? भी उनके पीठ पीछे हमला हुआ जो उनको बर्दाश्त नहीं था। इसी तरह इस मसले के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो हमला हुआ, अब क्योंकि डेरा का नाम उस टाइम नहीं उछला था, तो ये हमला डेरे की जगह पुलिस ने किया। कॉन्सेप्ट वही था, भी प्रोवोक करो, आउटरेज को वायलेंस में बदलना है तो प्रोवोक करने के लिए 2-4 लोगों का मरना ज़रूरी है। तो उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया, भी अनआइडेंटिफाइड पुलिस। पुलिस भी अनआइडेंटिफाइड होती है, या मैं उसके बाद समझ में आया भी ये नया कॉन्सेप्ट उस सरकार में निकल के आया जी। अब आउटरेज पैदा हो गया। आज प्रोटेस्ट किसका ज़्यादा है? आज हमने पोस्टर्स जारी कर दिए, पुलिस अभी तक नहीं कर रही है। हम डेरा के लोग, पोस्टर में क्या है? जो पोस्टर्स एक्यूज्ड के हैं, हम उनके पोस्टर्स जारी कर रहे हैं, उनके वीडियोस जारी कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक ये क्लेम नहीं किया भी ये रहते कहाँ हैं। हमने डेरा की तरफ से हमने लोकेशन जारी कर दी, यहाँ रहते हैं, फ़ोटोज़ जारी किए हम। पुलिस ने आज तक किसी अखबार में, किसी मीडिया चैनल में इश्तेहार दिया भी इन बंदों को ढूंढ के दो, SIT ने? वो डेरा के प्रेमी तो नहीं है। कोई भी एफर्ट जो पब्लिक से मांगा गया हो भी इन बंदों को ढूंढ के दो, इस केस को हमें सॉल्व करना है, कोई पुलिस ने नहीं किया। डिस्पाइट कि हमने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पोस्टर्स दिए, खुद पुलिस को अप्रोच किया, उनकी प्रेजेंट लोकेशन दे दी, और छोड़िए मैंने SIT के एक ऑफिसर को वीडियो कॉल पे दिखा दिया, ये राजी आदमी, बोलो तो पकड़ना, बोला नहीं पकड़ना।
बोला क्यों, कह रहा अभी ऑर्डर नहीं है हमारे पास। बोला कोर्ट ने तो घोड़ा घोषित कर दिया, आप बोल रहे हो ऑर्डर नहीं है। बोला नहीं, सरकार का ऑर्डर नहीं है। इट मीन्स क्या है कि पुलिस गवर्नमेंट के जो रूलिंग पॉलिटिशियंस हैं उन पे ज़्यादा डिपेंडेड है। फिर इस केस को सॉल्व करना कौन नहीं चाहता। सही। अब जब आपको गुरुजी की गर्दन पे हाथ डालना होता है तो पुलिस 1 मिनट में डाल लेती है। डेरे की मैनेजमेंट क्या पुलिस से भी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब गुरुजी से भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर इतनी पावरफुल मैनेजमेंट है जो पंजाब में डेरा प्रेमी कोई पुलिस में नहीं है, मतलब उस एसआईटी में नहीं है, कोई सरकार में मंत्री नहीं है, उसके बावजूद डेरे की मैनेजमेंट के हिसाब से पूरी सरकार चल रही है, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे वो पंजाब की, तो फिर हमारे गुरुजी को रिलीफ क्यों नहीं मिल जाता। तो क्या है इसके पीछे कारण क्या है? यही चीज़ हम एक्सपोज कर रहे हैं। एक्चुअल में गुरुजी संगत इसको समझ रही है। हाँ, बहुत लोग समझ रहे हैं। गुरुजी का रोल सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म प्रचार है और राय देना है। संत भविष्य देखते हैं, उनको पता होता है अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से क्या हो रहा है, लेकिन नियति है वो ऐसा नहीं कि कुदरत के खिलाफ चलते हैं, वो एडवांस में बहुत कुछ बता जाते हैं, लेकिन वो राय देते हैं। तो जो रेप केस हुए उसमें काफी कुछ एविडेंस है, वो क्या है? आपको लगता है रेप केस में एविडेंस है? मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वो लेटर से लेकर कुछ चीजें तो है ना। एक लड़की ने, जिसे लड़की कहा गया, उसने लेटर लिखा कि मैं विक्टिम हूँ, रेप की विक्टिम हूँ। वो लड़की आज तक मिली ही नहीं। अगर विक्टिम एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके ऊपर सजा नहीं हो सकती। अब बोलते हैं भी 2 लड़कियों ने गवाही दी। कोई भी लड़की गवाही देगी अपने साथ हुए रेप की तो उसकी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनेगी, जो 173 में रिपोर्ट बनाती है पुलिस, चालान दाखिल करती है। 173 में, धारा 173 में, 74 में से। हाँ, CRPC 173 में तो रिपोर्ट बनाती है। भी ये क्राइम की स्टोरी है। रिपोर्ट तो बनी है चिट्ठी की, रेप का वो चिट्ठी की जो विक्टिम है उसकी रिपोर्ट बनी है। रेप का एक्यूजेशन लेके आई है कोई और लड़की, चिट्ठी कंप्लेनेंट है, जो रेप का एक्यूजेशन लेके आई 173 की रिपोर्ट तो उसके एक्यूजेशन पे बनेगी ना, उसको FIR दर्ज करानी पड़ेगी। तो गुमनाम चिट्ठी FIR हो नहीं सकती। वो लड़की FIR दर्ज कराए, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। ये अपने आप में एक इतना अजीबोगरीब केस है कि कंप्लेनेंट तो अनोनिमस है, जिसके एक्यूजेशन पे सजा हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही नहीं है। ये हमने ओपन क्लेम किया कोर्ट को, रिटर्न में भी। आपने रिसेंटली सुना होगा कि रंजीत मर्डर केस में किसी ने जज को धमकी दे दी। हाँ, वो मैंने धमकी नहीं दी थी, मैंने ये कोर्ट को बताया भी आप क्या मजाक कर रहे हो कानून के साथ, भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो लड़की गवाही दे रही है उसी के भाई का मर्डर केस चल रहा है, क्यों, और उस मर्डर केस में उस लड़की का जीजा शामिल था। CBI की सीधा सीधा डील है, भी तेरा जीजा बरी कर देंगे, बदले में इधर गवाही दे दो। ये प्रैक्टिकल डील है जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने कोर्ट के रिकॉर्ड पे दे दिए। अब कोर्ट हो गई कंफ्यूज, तो फिर हाई कोर्ट में जो ड्रामा चला है उसके बाद भी जज बदलना है, ये करना है, वो करना है, वो सारा उसी का पार्ट है। ये चीज़ें हुई हैं एक्चुअल में। अब अच्छा, एक बात और कि जब वो 2017 में था ना, पंचकूला में वायलेंस हो जाती है, आपके गुरुजी को सज़ा हो जाती है, तब ये बातें भी आई कि जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जो करेंसी थी वो ट्रकों में भर भर कर कुछ लोग ले गए, था ऐसा कुछ? सिरसा में कर्फ्यू लगा था जी। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। सिरसा में कर्फ्यू लग गया, दंगा होने के बाद कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू में डेरा से 4 या 5 रास्ते निकलते हैं, सभी जगह मिलिट्री तैनात थी, सब कुछ सील हो गया। मतलब हमारा एरिया ये भी सील था पूरा, यहाँ पे भी हम रोड भी क्रॉस नहीं कर सकते थे, पुलिस मारती थी। दूध भी खरीदने के लिए हमें मतलब 2-2 घंटे खेतों में से होकर जाना पड़ता था, भी दूध खरीदने पैदल, तो हम दूध नहीं ला सकते थे। ये हालात थे। 15 दिन बाद 5000 पुलिसकर्मी अलग अलग फोर्सेस के हाई कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से सैनिटाइज करने आए डेरे को। इस दरमियान अगर करेंसी गायब हुई तो किसने करवाई? अगर करेंसी थी और गायब हुई तो किसने कराई? सेकंड भी, अब अगर करेंसी नहीं थी तो ये प्रोजेक्शन कहाँ से आया? तीसरा, सिरसा के अंदर टैंक लगाए गए थे मिलिट्री की तरफ से। आपको लगता है इस देश की मिलिट्री इतनी बेवकूफ़ है कि आम आदमी डंडा लेके या पत्थर लेके उनसे लड़ने निकला है और उसके बदले में वो टैंक लगा देगी? इसका मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट था। अगर वो इनपुट 5000 फोर्स मिलके क्लियर नहीं कर सके तो जिसने वो इनपुट जनरेट किया गया उसके खिलाफ कोई कमीशन बैठा है भी आपके गलत इनपुट पे 42 लोगों को मार दिया हमने? कोई इनपुट था, मतलब या तो इनपुट था
और अगर था और मिला नहीं तो कमीशन होना चाहिए, भी ढूंढो कहाँ गायब हो गया। और अगर कमीशन नहीं बैठा तो आपको लगता है ये बिना ऊपर तक की मिली भगत से ये हो जाएगा क्या? इस देश में 5,000 अलग अलग बटालियंस के कमांडर सारे ही बिक गए। 60 बटालियन काम कर रही थी उस टाइम डेरे को सैनिटाइज करने के लिए, आर्मी से लेके बीएसएफ, मतलब एनआईए, सब जितनी एजेंसियां हैं सबकी सब थे। हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था। तो हम सबको तो नहीं मान सकते भी बिक गए। सही। इंटेलिजेंस इनपुट गलत नहीं था, सही था, कैसे पता चले? मीडिया में फ्लेयर अप कर दिया आप, एक पूरा कैंपेन चला दिया, 42 लोग मारे गए। रिजल्ट क्या है? या तो इनपुट रेज करने वाला गलत, या फिर उस इनपुट को गलत साबित करने के लिए उस टाइम गुरुजी जेल में थे, डेरा की मैनेजमेंट फरार थी, तो ये मैनेज किसने किया? तो आप अंदाजा लगाओ कि हम एक ऐसी टीम से भिड़ रहे हैं जो इस ऐसी सिचुएशन में भी सिस्टम को मैनिपुलेट करना जानती है। आपको लगता है वो इतने सीधे लोग हैं, वो इतने शरीफ लोग हैं जो सिस्टम को ऐसे फरार होके भी घुमाना जानते हैं, जो मतलब करेंसी गायब कर देंगे, असला गायब कर देंगे। टैंक के मुकाबले उनके पास असला होना चाहिए था ना इनपुट के मुताबिक। सही है। वो कहाँ गया? किसने खरीदा? कोई बाजार में बिकने वाली चीज़ तो नहीं है। ये इतनी बड़ी चीज़ गायब हो गई क्यों? हमें लगा कि हमारी मैनेजमेंट कुछ, हमें उस टाइम नहीं पता था। आज जब हम फैक्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तब हमें समझ में आ रहा है भी गवर्नमेंट का तो प्रोटोकॉल होता है, इसमें होना चाहिए था, नहीं हुआ तो कमीशन बैठना चाहिए था। उसके बाद किस जज को पता है भी 4 घंटे बाद इस बंदे को गोली मारनी पड़ेगी? क्या करेगा ये बंदा? कैसे पता था हाई कोर्ट को? किसी वो इंटेलिजेंस इनपुट्स ही थे ना जो हाई कोर्ट से फ्री हैंड की पावर लेके आए। तो कोर्ट के रिकॉर्ड पे तो वो इनपुट्स आए होंगे, तो हैं कहाँ वो? सही। ये सिस्टम, मतलब आम आदमी क्या है, आपको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी भी मार दो, मार दिया ना, तो कोर्ट पूछ रही है ना कोई। हालांकि हम धीरे धीरे इसको कर रहे हैं, अब कोर्ट के तक लेके जा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े सिस्टम को जो मैनिपुलेट करके गुरुजी को जेल में रख रहा है, इट मीन्स क्या है भी गुरुजी कोई बहुत बड़ा राज जानते हैं जो सरकार और डेरा की मैनेजमेंट दोनों को ले डूबेगा। इसलिए ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੋਲ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ? हनीप्रीत क्या है जी, 1999 में एक डेरा की बहुत पुरानी फैमिली थी, गुप्ता फैमिली। उनका बेटा था, तो हनीप्रीत के साथ शादी करवाई गुरुजी ने। वो फतेहाबाद की थी, उनके बेटे की शादी करवाई 2009 के। उनके फैमिली में उसके बच्चा नहीं था, शायद इस वजह से कोई डिस्प्यूट था, जो भी कह लो। तो उसमें कोई मेडिकल होगी कमी वगैरह, जो भी पता नहीं, लेकिन ये लड़ाई इस वजह से उनका घर में डिस्प्यूट बहुत था। एक स्टेज ऐसी आई कि वो डिस्प्यूट इतना बढ़ गया भी वो घर से निकाल दी गई, जैसा हनीप्रीत ने प्रिटेंड किया। निकालने के बाद अब ऑनर्स आ गया गुरु जी पे भी, आपने शादी करवाई थी, हमारा तो घर बिगड़ गया। गुरु जी ने कहा भी क्या जी, हम नहीं इसकी इज्जत करते, ये वो कुछ नहीं है, ये लड़की ऐसी जैसे आम ऑर्थोडॉक्स होते हैं, अभी बांझ औरत है वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा भी यार ऐसा है, इज्जत करो, इसकी नहीं करते। बोला ठीक है, हम अपनी बेटी बराबर मना लेते, आप तो इज्जत करो। क्योंकि वो फैमिली इतनी ज़्यादा सेवा करती थी, जो गुप्ता फैमिली है, बहुत अच्छे सेवादार थे, बहुत पुराने सेवादार थे। उन्होंने तब उसको अपनी बेटी का दर्जा दिया। वो शरण में आई भी, मेरे को मेरा घर से निकाल दिया, मुझे, मैं क्या करूँ, आपने मेरी शादी कराई थी 20 घर में। उन्होंने कहा भी ठीक है, हम अपनी बेटी बराबर मानेंगे भी, आप रखो इसे घर में, और आपको अपने दामाद के बराबर दर्जा देंगे अपने सगे बेटे बेटियों के साथ। तो वो बराबर दर्जा दिया गया। धीरे धीरे उनका डिस्प्यूट फिर भी बढ़ता गया, तो डिवोर्स पे नौबत आ गई। डिवोर्स पे नौबत आई, उसके अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो अभी इसमें नहीं जाना चाहेंगे। उसके बाद वो अकेली हो गई। अकेली होने के बाद वो रहे कहाँ, वो अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती थी। तो उसने कहा मुझे सेवा पे रख लो, तो उसको सेवा पे रख लिया गया। एक हॉस्टल, मतलब एक गुरुजी की बड़ी बेटी के यहाँ रख दिया गया। एक स्टेज के बाद वो कह भी, वो सेवा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, बोला भी मैंने शादी तो करानी नहीं है भी, आप मुझे साध्वी क्यों ना बना दो, मैं साधु बन के सेवा करूँ। बोला साध्वी बना देते हैं। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, साध्वी बन जाओ। तो साध्वी बनने के मतलब नियम थे भी, आपको एक रंग का कपड़ा पहनना है, आपको मतलब विरक्ति भाव से मुक्त होना है भी, आप रंग बिरंगी दुनिया में नहीं जा सकते हैं। तो वो साध्वी बनने के बाद काम सीखने लगी, कैमरा चलाना, एडिटिंग करना, ये सब उसने काम सीखना शुरू किया। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया कि गुरुजी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी भी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना नज़दीकी हो जो उनका केयर टेकर बन सके या उनकी डाइट का ध्यान रखे मौके पे। तब ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया गया भी, क्यों ना हनीप्रीत को ही गुरुजी का केयर टेकर बना दिया जाए। बीइंग ए फीमेल, उसको खाना बनाना आता होगा, अच्छा खाना बनाएगी, दवाई टाइम पे दे देगी। उनकी तबीयत उस टाइम, क्योंकि लगातार वो गाते थे, गले में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, शरीर में बहुत, उस टाइम कमर में दिक्कत रहने लगी, तो इस चीज़ के लिए उसको रखा गया। धीरे धीरे तो वो बाकी क्या घुस गई, तो फिर उसके बाद
कहते नव कुबेर कहते हैं, नए नए कुबेर बने हों, उसके बाद तो अजीब ही हो गया वो। ओवर पावर करते 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 वो सब उसको ही गुरु बराबर मानने लगे। गुरु जी बार बार स्टेज से बोलते रहे भी वहाँ ऐसे गुरु के बराबर किसी को ना तोड़ लिया करो। लेकिन क्या है कि आमतौर पे बहुत ऐसा होता है भी गुरु के साथ जब कोई लगातार व्यक्ति दिखता है तो लोग उसको भी पूजनीय मानने लगते हैं। और ये चीज़ें जिसको माना जाता है उसको लगता है भी मेरे पे कोई स्पेशल पावर आ गई, फिर वो लगता है भी क्यों ना मैं गुरु जी की ही कुर्सी पे बैठ जाऊँ। इसलिए हनीप्रीत का रोल इसमें बड़ा सिग्निफिकेंट माना जाता है कि जो पंचकुला दंगा प्लान हुआ, एक्चुअल में हमारी इन्वेस्टिगेशन जो पर्सनल हम कर रहे हैं उसमें ये पाया गया कि पंचकुला दंगा गुरुजी की मौत के लिए प्लान किया, उनकी हत्या के लिए प्लान किया गया था और वो सिरसा में किया गया था। लेकिन 24 तारीख को अचानक से उन्होंने बोला हम पंचकुला जाएंगे, अचानक से, तो ये सारा प्लान खराब हो गया। ये टैंक धरे धराए रह गए सब कुछ। एक्चुअल प्लान तो सिरसा का सारा कुछ हुआ था, लेकिन 24 को उन्होंने बोल दिया अभी हम पंचकुला जाएंगे, बाकियों को बोलो वहाँ से निकल जाओ। डेरा की मैनेजमेंट ने क्या किया, नया मैसेज सर्कुलेट किया भी किसी ने जाना नहीं है और इसी पे केस चल रहा है। उन्होंने कहा भी इंटरनेट बंद है, मीडिया को बुलाओ, मीडिया को स्टेटमेंट देते हैं भी ये लोगों को वहाँ से निकालो। अब जब सब कुछ था, मेरा एक सिंपल सा लॉजिक आप आम आदमी सोचता है, अभी हाई कोर्ट को भी दिख रहा था, कंसर्न कोर्ट को भी दिख रहा था, अभी इतनी टेंस सिचुएशन आ गई, हाई कोर्ट के पास पावर थी, ये काम करो फैसला 2 दिन लेट कर दो, जब तक पंचकुला खाली ना हो देना नहीं फैसला। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सारे बच जाते, कोई मसला ही ना खड़ा होता। किसी ने भी प्रिवेंटिव सोचा ही नहीं, सबको डिस्ट्रक्टिव ही दिख रहा था। उसके बाद मीडिया भी तैयार बैठा था हर चीज़ के लिए। ये क्या है कि हमें अब तो समझ में आ जाता है कि मीडिया में स्टोरीज कैसे प्लांट होती है और कैसे कैंपेन प्लान होते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग करने लगे हैं, तब ये एक ही हुआ था, नया था। हाँ नया था, अब तो समझ आता है भी कैसे प्लान होता है। तो आज हम इस चीज़ को कुछ हद तक समझ रहे हैं भी ये कैसे हो रहा था। बहुत सारे केसेस हैं पंचकुला में जो मिट्टी में दबी गए, मतलब उसमें रात को आदमी गिरफ्तार हुआ, सुबह तक गायब ही हो गया, गिरफ्तार ही नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है पुलिस, हमने गिरफ्तार की है, इसके बाद ये गिरफ्तार किया है, अगले दिन सुबह बोल रहे हैं, कन्फ्यूज़न हो गया था जी। डीजीपी रैंक पे ऑफिसर को कन्फ्यूज़न हो गया, अभी गलत आदमी, मतलब गिरफ्तार हुआ ही नहीं और हमने ज़बरदस्ती बोल दिया। उससे अगले दिन क्या हुआ, उसी नाम का दूसरा आदमी गिरफ्तार कर लिया भी, अब कोर्ट के रिकॉर्ड पर तो चढ़ गया गिरफ्तारी के बाद, तो जी नाम गलत लिखा गया जी, ये नाम है, थोड़ा सरनेम बदल दिया, दूसरा आदमी गिरफ्तार कर लिया, फिर उसकी खबर छपने लगी। मतलब हमें अब ओवरऑल समझ में आता है भी डेरा की मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को नचा रही है। वो अपने किसी भी तरह के केस है, आप कोई मीडिया कैंपेन उठाओ, किसी ने डेरा मैनेजमेंट के ऊपर सवाल नहीं उठाया। अगर इतना बड़ा क्राइम सिंडिकेट है, डेरा की मैनेजमेंट की मर्जी के बिना चल रहा है, एक आदमी लाखों लोगों पे कैसे अपना दबाव बना लेगा? उसकी भी तो अपनी कोई टीम होगी, वो टीम में कोई एग्जिस्ट भी करता है ही नहीं कोई। किसी ने मैनेजमेंट को टारगेट नहीं किया, किसी ने उनकी फैमिली को टारगेट नहीं किया, भी सिर्फ गुरुजी को टारगेट किया। इट मीन्स क्या कि गुरुजी एक सॉफ्ट टारगेट हो गए। और प्रोजेक्ट कैसे किया, भी बहुत हाई प्रोफाइल लीडर है जी, सारी सबको जेब में डाल के रखता है। वो एक्चुअल में इंटरनल लोगों की मिली भगत से सबको पता है भी गुरुजी एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि वो संत मत में है, वो किसी के खिलाफ कभी बोलेंगे ही नहीं। आप चाहे जेल में डाल दो, आप चाहे कोर्ट में ले जाओ, वो अपनी सफाई दे देंगे, किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लो, कोई भी आपको हज़ारों वीडियोज़ है, एक अक्षर भी किसी के भी खिलाफ बोले हो। लेकिन क्या ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ भी? देखिए आध्यात्मिक पहलू पे जब हम देखते हैं तब हम ये देखते हैं कि गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा है भी, जब गुरु शिष्य से दूर होता है तो शिष्य कोई ना कोई गलती कर रहा होता है, उसे पता नहीं होता। गुरु से आजमाना चाहता है या जैसे भी हो, गुरु से सुधारना चाहता है। आध्यात्मिक नज़रिए से लोग देखते हैं भी गुरु जी अपनी संगत से नाराज़ हो गए, जेल चले गए। ये रूहानियत का, अध्यात्म का पहलू है। दुनियादारी के हिसाब से देखें तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों के कहने पे हम सब कुछ कर रहे थे और गुरुजी बार बार वार्निंग दे रहे थे, हम उनकी बात को नज़रअंदाज कर रहे थे। आज हमें वो पहलू दिखने लगे, इतने साल बाद, 3-4 साल बाद हमें वो दिखने लगे हैं वो पहलू। दोनों ही एंगल से हमें ये समझ में आता है कि गुरुजी क्यों नहीं कोर्ट में ये सब कुछ बोल देते। जिनकी एक दलील पे एक दलील वो देते थे तो सरकार उस एंगल से काम करने लगती थी भी, उनके चलाए कैंपेन्स को सरकार अपना लेती थी, तो क्या एक फर्जी केस को वो कोर्ट में डिफेंड नहीं कर सकते थे?
उनको तो, उनके लिए एक दिन का काम भी नहीं है ये कोर्ट में डिफेंड करना। जो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, 10 मिनट के अंदर 10,000 लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो क्यों नहीं किया उन्होंने? एक्चुअल वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं वो हमारे लिए दिखा रहे हैं सिस्टम, हमारी ट्रेनिंग है। हमें क्या था, सुबह गए, दर्शन किया, आए, अपने काम पे गए, कुछ नहीं दिखता था कि डेरे में कौन पॉलिटिकल आदमी आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन मैनेजमेंट क्या कर रही है। हमें पता है भी सत्संग जाना है, सुनना है, लंगर खाना है, वहाँ से वापस आ जाना है प्रसाद लेके, दैट्स इट। सेवा बोला सफाई करके आना है, कराएंगे, ये काम करके आना है, कराएंगे। लेकिन क्योंकि दुनियादारी भी कोई चीज़ है, ये हमें अब दिख रही है, हमारा दायरा ही नहीं था वो। हो सकता है हम इसलिए लोगों ये मानते हैं कि वो एक्चुअली यात्रा नहीं गए, वो हमें एहसास करा रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था, तुम्हारे लिए एक ऐसा समाज निर्माण कर रहा था जिसमें जात धर्म का भेद ना हो, और उस समाज में कुछ साजिशकर्ता भी हैं जिन्होंने मिलकर मुझे अंदर कर दिया। भी अब तुम उस समाज को पहचानो, सच तो कभी भी सामने लाया जाएगा, 1 मिनट लगेगा कोर्ट में डॉक्यूमेंट खोलने में। हाँ, वो तो एविडेंट है, रिकॉर्ड पे इतने एविडेंस हैं भी, आप उठा के जज को अंदर कर दो चाहे जिसने सज़ा सुनाई है, इतने एविडेंस हैं रिकॉर्ड पे। लेकिन क्या है कि अब हाई कोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं आप तो ऑथोराइज ही नहीं हो इस केस को खोलने के लिए, उनके अपने वकील है। लेकिन ये सिंडिकेट इतना ज़बरदस्त है, लीगल पेज इतने सारे हैं, धीरे धीरे निकल के आएंगे सामने। तो जब आएंगे तो आपके सामने भी होंगे, फिर हम बैठ जाएंगे। क्या जी, बहुत मेहरबानी जी, धन्यवाद। साधु खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, काहूँ किसी से ਦੋਸਤੀ ਕਾਹੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇ ਬੈਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੂਗਾ।